Hello bachcho, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named India, our beautiful country. इंडिया हमारा देश, भारत देश, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री इट इज़, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, हाउ मच डू यू नो अबाउट योर कंट्री? आंसर दिस क्वेश्चन. को अपनी कंट्री के बारे में कितना पता है? व्हाट इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड? नेशनल फ्लैग को क्या कहते हैं इंडिया के? तिरंगा. व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया कॉल्ड? जन गण मन. हु रोट आवर नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, तो ये आंसर आप इसमें लिखेंगे. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड इज़ द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इट इज़ ऑन 7th नंबर. अगर हम पॉपुलेशन वाइज करें तो इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. It extends about 3214 km from north to south and about 2993 km from east to west. अगर हम इसके एरिया की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है ये? 3214 किलोमीटर. ओके, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ की अगर हम बात करें तो कितना किलोमीटर है? 2993 kilometer. Okay, they are more than 132 करोड़ पीपल इन इंडिया. 132 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं. दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, ट्राइब्स एंड रेसेस. अलग अलग प्रजाति से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वियर डिफरेंट ड्रेसेस एंड ईट डिफरेंट फूड्स. अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं और अलग तरीके का खाना खाते हैं. इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड बाय द लव दे हैव फॉर देयर कंट्री. इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं अपनी कंट्री के लिए. उनका कंट्री के लिए एक साथ प्यार है. ओके, नाउ लोकेशन. इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंटल ऑफ एशिया. इंडिया की जो लोकेशन है बच्चे वो कहाँ है? कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के साउथ में इंडिया लाई करता है. द लार्जेस्ट ऑफ द 7th कॉन्टिनेंट. और जो हमारा कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया कंट्री है, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लैंड. द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. और नॉर्थ साइड का जो पार्ट है यानी नॉर्थ का जो पार्ट है इंडिया का वो लैंड से सराउंडेड है और साउथ का जो पार्ट है, बॉटम का जो पार्ट है वो ओशियन से सराउंडेड है, पानी से सराउंडेड है तीनों साइड से. द इंडियन ओशियन इन द साउथ, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. इसके साउथ में इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है और वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. 3 साइड ये पानी से सराउंडेड है. फाइन, तो दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. एंड फैक्ट फाइल, इंडिया इज द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशियन हैज बीन नेम्ड. इंडिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर एक ओशियन का नाम पड़ा, इंडियन ओशियन. This ocean is to be south of the country and is called the Indian Ocean. और इंडिया के बिल्कुल साउथ में है, ये इंडिया के नीचे है बिल्कुल, तो इसीलिए इस ओशियन का जो नाम है वो इंडियन ओशियन पड़ा, इंडिया कंट्री के ऊपर. नाउ दिस इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया. ये आपका एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट है और इसमें ये आपका इंडिया है. ओके, एंड दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया. आर नेबर्स. हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की. India has several neighbors. It shares common boundaries in the northwest with Pakistan and Afghanistan, Nepal, Bhutan and China in the north and Myanmar and Bangladesh to the east. इंडिया के बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं. अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यहाँ बाउंड्री शेयर करता है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ. ठीक है, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नेपाल, भूटान और चाइना है. और अगर ईस्ट की बात करें तो इसके नियर बाय कंट्रीज हैं बांग्लादेश एंड म्यांमार.
Across the ocean, India has the island of Maldives in the southwest, Sri Lanka in the south, and Indonesia in the southeast. They are also neighbors of India. Countries के अलावा अगर हम oceans की बात करें तो इंडिया में आइलैंड्स भी हैं, ओके जैसे साउथ वेस्ट में मालदीव आइलैंड है, श्रीलंका है और इंडोनेशिया है साउथ ईस्ट में, ओके ये भी हमारे क्या हैं, नेबर्स हैं. नाउ फिजिकल फीचर्स. India is a land of vastly varied landforms. There are mountains, hills, valleys, plains, deserts, plateau and a long coastline. इंडिया जो है वो अलग अलग लैंड से भरा हुआ है, अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म यहाँ मिलती हैं. कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पर हिल्स हैं, कहीं वैलीज़ हैं, कहीं प्लेन है, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं प्लेट्यू हैं और कहीं पर लंबी कोस्ट लाइन है. ठीक है, तो इंडिया की जो लैंडफॉर्म है वो अनइक्वल है. कहीं पर पहाड़ पर्वत हैं, शिखर हैं, कहीं पर बिल्कुल समतल भूमि है, कहीं पर घाटियाँ हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पठार हैं और कहीं पर लंबे समुद्र तट हैं. देयर आर कोल्ड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. और इन सब को ही जो इतने टाइप की लैंडफॉर्म इंडिया में मिलती हैं इनको ही क्या कहते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द लैंड. अ फ्यू ऑफ देम आर द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड द महानदी. और बहुत सारी रिवर्स इंडिया में बहती हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड महानदी. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन रीजन्स. अगर हम फिजिकल फीचर्स जो लैंडफॉर्म हमने पढ़े थे उनके बारे में बात करें तो इंडिया को 5 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन, सेकंड है वेस्टर्न डेजर्ट, थर्ड है कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, फोर्थ है द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड फिफ्थ इज द सदर्न प्लेट्यू. नाउ दिस इज अ चार्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल. ओके, वन बाय वन हम इसे रीड करेंगे. फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश एंड द कैपिटल इज हैदराबाद. सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल इज ईटानगर. थर्ड इज असम, capital is Dispur. Next is Bihar, capital is Patna. Next is Chhattisgarh, capital is Raipur. Next is Goa, capital is Panji. Gujarat, Gandhinagar. हरियाणा, चंडीगढ़. हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला. झारखंड, रांची. कर्नाटका, बेंगलुरु. केरला, त्रिवंतपुरम. मध्य प्रदेश, भोपाल. महाराष्ट्र, मुंबई. मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल. मेघालय, शिलोंग. मिजोरम, ऐजवाल. नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा. ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर. पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़. राजस्थान की कैपिटल है जयपुर. सिक्किम, गंगटोक. तमिलनाडु, चेन्नई. तेलंगाना, हैदराबाद. त्रिपुरा, अगरतला. उत्तर प्रदेश, लखनऊ. उत्तराखंड, देहरादून एंड वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता. तो बच्चों ये 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और उनकी कैपिटल हमने पढ़ी. इनके अलावा हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनको हम यूटी बोलते हैं, तो उनको पढ़ते हैं. फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. नेक्स्ट इज चंडीगढ़ एंड द कैपिटल इज इटसेल्फ चंडीगढ़. दादर एंड नगर हवेली एंड द कैपिटल इज सिलवासा. दमन एंड दीव, कैपिटल इज दमन. लक्षद्वीप, कैपिटल इज कावारती. पुडुचेरी, कैपिटल इज पुडुचेरी. एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड द कैपिटल इज न्यू दिल्ली इटसेल्फ. जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल इज श्रीनगर. लद्दाख एंड द कैपिटल इज ले. ओके, तो ये आपको चार्ट याद होना चाहिए बच्चे. नाउ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज.
इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। अभी हमने पढ़ा 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। Each state has its own government which is elected by the people of that state. हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है जो वहाँ के लोग खुद इलेक्ट करते हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हमने अभी चार्ट पढ़ा, 9 यूटीज हैं हमारी यूनियन टेरिटरी हैं, इनको कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड द गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। अगर हम एरिया वाइज बात करें, राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है। Now let us revise the chapter. India is the 7th largest country in terms of area and the second largest in terms of population. 7वें नंबर पर इंडिया वर्ल्ड में आता है एरिया वाइज और सेकंड नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज। इंडिया इज लोकेटेड इन सर्दर्न एशिया। द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड। एशिया के साउथ में है इंडिया और साउथ से तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। The neighboring countries of India are Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये इंडिया के पड़ोसी देश हैं। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? 28 और कितनी यूटीज हैं? 9। रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड द महानदी फ्लो इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और भी बहुत सारी नदियां हैं। ओके, हो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार आप खुद से इसको रीड कीजिए और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।